सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद सर आज आप लोगों को वर्ग नवम में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत ये शब्द और भेद पाठ पढ़ा रहा हूँ। इस शब्द के अंतर्गत ये अनेकार्थी शब्द है जो अनेक अर्थ व्यक्त करता है। उनमें से दो अर्थ लिखना है आपको। निम्नलिखित शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। ये कई अर्थ को स्पष्ट करता है, मगर इसमें से लिखना आपको है कंपलसरी कम से कम दो। जैसे हार, हार मतलब क्या होता है? हार का दो अर्थ होता है। हार का मतलब हुआ ऑर्नामेंट्स, नेकलेस जो गला में पहनते हैं। हार मतलब होता है फूलों का बना हुआ माला। और हार मतलब विफिट हो जाना, पराजय हो जाना। तो आप ये तीन हार का अर्थ निकलता है जो आप तीनों अर्थ में स्पष्ट कर सकते हैं और इससे क्लियर होता है हार मतलब क्या हुआ। तो हार मीन्स पराजय, हार मतलब माला, एक गीत है, फूलों का हार लिए पहनाने आए हम, कर लो स्वीकार आज स्वागत हमारा, 15 अगस्त का दिन हमारा। ये इस प्रकार से बता रहा है। तो हार मतलब पराजय, हार मतलब माला, मधु, मधु मतलब शहद होता है। मधु मतलब मीठा। मधु बसंत की महीना को मधु कहते हैं। मधुमास मतलब बसंत के महीना। जलज, जलज मतलब मछली होता है। जलज मतलब कमल होता है। जल से जो उत्पन्न होता है वो सब जलज आ जाता है। मछली भी जल में उत्पन्न होती है जैसे कमल होता है। उसी तरह से ये है गुरु। गुरु मतलब आप जानते ही हैं कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो ही महेश्वर, सब जगह के गुरुए हैं। गुरु मतलब श्रेष्ठ होता है। गुरु मतलब अध्यापक भी होते हैं। उत्तर, उत्तर का मतलब होता है जवाब। उत्तर दिशा को विभूत करता है, दिशा विशेष। मत, मत मतलब होता है जैसे सड़क पर मत दौड़ो। मत मतलब होता है नहीं, मना करने के अर्थ में, निषेध। मत मतलब होता है विचार। इस संबंध में, इस विषय पर आपका क्या मत है? अब मतदान होता है जिसको वोटिंग कहते हैं। मत मतलब क्या हुआ? वोट, मतदान। बुझ गए? विधि, विधि मतलब होता है, एक आप लाइन भी रामायण का सुने हैं कि सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो वहाँ भी विधि है। एक जगह कहते हैं कि एक तो बैरी भेल विधि रे विधाता, दोसर बैरी भेल। तो ये बैरी शब्द जो आता है तो विधि विधाता, तो यहाँ भी है
कि बैरी वर्ड में है कि एक तो बैरी भेल विधरे विधाता, कि मेरा एक ईश्वर भी जो है सो हमसे बैरी है, विपरीत चल रहे हैं, और दूसरा बैरी जो मेरा परिवार का ही सदस्य हो तो और ही परेशानी बढ़ जाएगी। तो यहाँ आता है विधि मीन्स तरीका, विधि मतलब ब्रह्मा ईश्वर, ब्रह्मा ईश्वर के अर्थ में, ये आता है। विधि मतलब उसी प्रकार, वह उसी प्रकार, वर मीन्स वरदान, जिसको अंग्रेजी में गुण कहते हैं, और वर मतलब दूल्हा होता है। श्रेष्ठ, ये बच्चों ऐसे कुछ शब्द होते हैं कि कई अर्थ में प्रयोग होते हैं। जैसे बाली, बाली शब्द का दो अर्थ होता है। बाली मतलब कान का बाली, और एक सुग्रीव का भाई भी बाली था, तो ये बाली भी है। बाली छोट युवती लड़की को भी बाली कहते हैं। तो इस अर्थ में ऐसे शब्द हैं जो कई अर्थ को व्यक्त करते हैं। जैसे हरि, हरि शब्द है, हरि से ईश्वर का बोध होता है। तो देखिए हरि से कितना शब्द निकला है, जो कालिदास जी ने भी वर्णन किया है रघुवंश महाकाव्य में, कि हरि की खोज में हरि निकले, हरि की खोज में हरि निकले, हरि की को जब राह में हरि मिले तो हरि ने हरि से कहा कि जा भाई तुम हरि के पास। जब वो हरि के पास गया तो हरि ने ज्यों ही हरि को देखा तो वह जान बचाने के लिए छपाक से तालाब में कूद गया। तो ये सब जगह हरि ही है। कहने का अर्थ है कि एक बार एक भूखा सांप जो है भोजन की तलाश में निकला, रास्ते में उसे जो भी देखता था वो छिप जाता था, जान बचा के भाग जाता था। सांप महाराज को कुछ नहीं मिला। नजदीक आते आते एक तालाब देखे, सोचे सांप महाराज कि चलिए तालाब में तो कुछ न कुछ मछली उछली कुछ न कुछ तो जरूर खाने को मिल जाएगा। जब सर्पराज जो है सो पहुँचे नदी के पास किनारे में, जो ही किनारे के पास मेढक लोग बैठा हुआ था, आपस में हंसी मजाक कर रहा था। ज्यों ही सांप को आते देखा, सारे मेढक ने जंप करके कूद गया तालाब में, हरि जी में। तालाब मतलब हरि भी होता है, हरि में विलीन हो गए। हरि जी हरि में विलीन हो गए। जब हरि जी ने हरि को नहीं देखा तो हरि जी फिर उदास होके निराश होके अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। तो ये एक शब्द जो है सो कई जगह पर रहता है और कई अर्थ को व्यक्त करता है, उसे ही अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तुम्हें लगेगा कि सब जगह हरि है, विष्णु भगवान है, वाकई कण कण में विराजमान है। जिस जीव जो रूप है उसमें भगवान विराजमान है, चाहे वो सांप हो चाहे मेढक हो, दोनों में तो हरि जी ही हैं। तो इस प्रकार से ये आपका है। और दूसरा सवाल मैं बताने जा रहा हूं, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे।
ये क्वेश्चन परीक्षोपयोगी है, इसे आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन जो होगा आपको बच्चों, अब दूसरा प्रश्न है कि उचित मिलान करें। सेम सवाल है। जैसे अब देखिए दंड, दंड मतलब क्या होता है? दंड का मतलब होता है किसी को सजा देना, किसी को पनिश करना। हाँ, और दंड माने डंडा भी होता है। और दंड ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दंड और पल समय सूचक है, जैसे घंटा मिनट सेकेंड होता है। उसी तरह से दंड का क्या हो जाएगा? सजा और डंडा में मिला दिए। इस सर मतलब होता है बाण तालाब। ये सर से सरोज बना है। सरोज मतलब कमल होता है। और स्वर मतलब आवाज, वर्ण। और सुधा मतलब होता है दूध, अमृत। वर मतलब दूल्हा, वरदान कहिए। घट, घट मतलब देह, शरीर। और गति मतलब हुआ चाल, दशा, दिशा, जो यही है। आपको इसके लिए अर्थ जानना जरूरी होगा। जैसे गति क्या है कि निर्झर में गति है। जिस दिन रुक जाएगी उस दिन निर्झर मर जाएगा जीवन गिनगिन कर। तो गति ही सब कुछ है। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलते रहना है, गतिशील रहना है। घट, घट मतलब शरीर होता है, देह। लाइन भी है कि संगीत शक्ति है ईश्वर की, घट घट में बसे हैं राम। रागी जो रागनी सुनावे तो रोगी को मिले आराम। ये वर मतलब जानते ही हैं, अभी जब पढ़ाए हैं। वर माने वरदान, वर माने दूल्हा, वर माने श्रेष्ठ भी होता है। सुधा, सुधा अमृत को कहते हैं। इस तरह से कंप्लीट हो गया आपका शब्द है। अब अगला पोर्शन जो मैंने पिछले बार पढ़ाया था, जो श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्ति, तो अब आपको अगला दिन ये कंप्लीट करके रहना है। इस पर आधारित मैं प्रश्न दूंगा परीक्षा में, और ये कंप्लीटली परीक्षोपयोगी क्वेश्चन सब है। एकदम अच्छा से तैयार करेंगे। धन्यवाद।